कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ ख़त्म होता है। म्योंग बोलता है कि यह समय इन सब बातों का नहीं है। तो अब आगे उसने कहा कि लीडर हमेशा सीरियस रही है, हर मामले में सख्त रही है और कॉन्फिडेंट रही है, लेकिन वो अपने आखिरी घड़ियों में भी हंस पाई। यह कोई छोटी बात नहीं है। फिर उसने पूछा, आप जहर से उभरने में सक्षम रही हैं? फिर उसने कहा, नहीं। लीडर ने जवाब दिया, शायद हाँ। जहर मेरे एनर्जी कोर तक पहुंच चुका है। अगर कोई और जहर होता तो मैं संभाल लेती, लेकिन यह वो जहर है जिसे मैं कभी संभाल नहीं सकती। म्योंग ने उसका नाम पुकारा और बार बार अगर अगर कहने लगा। लीडर भड़क गई और उसने म्योंग को चेतावनी दी, अगर फिर उसने अगर कहा तो वो उसकी जुबान खींच लेगी। उसने उसे सीधा पॉइंट पर आने के लिए कहा। म्योंग ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अगर तुम्हें बचने का मौका मिले तो तुम क्या करोगी? यह सुनकर यूरा हैरान हो गई। म्योंग हंसकर बोला कि मैं अपनी पिछली जिंदगी में इस दुनिया को बचा चुका हूँ। यूरा ने शक भरे आवाज में कहा, तुम जैसे इंसान ने दुनिया बचाई? सीरियसली? म्योंग ने बोला, मान लो ये सच है तो मान लो। अगर ये सच होता तो तुम क्या करती? यूरा ने उसे घूरते हुए कहा, तुम इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो मुझे उम्मीद देने की? अगर सच में कोई बचने का मौका होता तो तुम उसे हासिल करने में लगे होते, है ना? म्योंग ने कहा, पहली बात कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो विश्वासघात बर्दाश्त नहीं कर सकता, और दूसरी बात, यह मेरा वो तरीका है जिससे मैं तुम्हारा कर्ज चुका सकूं जो तुमने मेरे लिए कभी किया था। लीडर कंफ्यूज हो गई और बोली, मैंने तुम पर कौन सा कर्ज किया है? म्योंग मुस्कुराया और बोला, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हमारी पहली मुलाकात तब हुई थी जब तुम्हारे लिए पति चुनने के उम्मीदवारों में से मैं भी एक था। लीडर ये सुनकर मुस्कुराई, उसकी आंखों में हल्की खुशी झलकने लगी और बोली, अगर हम सच में दोबारा जिंदा होकर वापस आ गए तो तुम क्या करोगे? म्योंग ने कहा, भले ही तुम कुछ भी याद न रखो, लेकिन मुझे सब पता है कि कौन कौन गद्दार है, कौन कौन सेक्ट में घुसे हैं, जो मुरिम यूनियन से जुड़े हैं। उन सबको अपनी पूरी ताकत लगा कर उन सबको खत्म कर दूंगा। फिर उसने लीडर से पूछा, क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो मैं उसे याद रखूंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा उस ख्वाहिश को पूरा करने की। लीडर का जवाब सुनकर वो पूरी तरह शॉक हो गया। लीडर ने कहा कि अगले जन्म में तुम मुझे अपनी वाइफ बनाने की पूरी कोशिश करना। म्योंग पूरी तरह से सन्न रह गया और म्योंग बोला, मैं हान मोबैक को रोकने की पूरी ताकत है मेरे पास, लेकिन तुम्हारा पति बनने की सिर्फ मैं कोशिश ही कर सकता हूँ। उसने कहा, तुम्हें यह नहीं लगता कि यह नामुमकिन है? एक रोमांटिक रिश्ता तभी शुरू होता है जब दोनों पक्ष चाहे तो। उसने फिर बोला, जब तुम डायमंड सेक्ट की लीडर बनी थी तब तुम्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता था। जो भी तुम्हें प्रपोज करने आया तुमने उसे कुत्ते की मौत हराया। हान मोबाक ही वो अकेला इंसान था जिसने तुम्हारे मिजाज को सहने की कोशिश की, इसलिए वो लीडर बना। यूरा ने जवाब दिया, ठीक है, अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो मत करो। फिर म्योंग ने जवाब दिया, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम्हारी रिक्वेस्ट नामुमकिन है, लेकिन बहुत मुश्किल है। वो उसके करीब गया और लीडर थोड़ी घबरा गए। फिर म्योंग ने बोला, प्यार कभी कभी तब शुरू होता है जब हम किसी ऐसे को चाहने लगे जो हमें वैसे नहीं चाहता। और उसने फिर हल्की मुस्कान दी और कहा, जब ये रिक्वेस्ट तुम्हारी है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? यह सुनकर लीडर का चेहरा लाल हो गया और वह अपनी मुस्कान छुपा नहीं सकी। म्योंग ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और बोला, तुम वाकई बेहद खूबसूरत हो। फिर उसने एक आखिरी बात करी कि तुम मुझसे बस एक वादा करो, अगर मैंने तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ कर देना। फिर वो घुटनों पर बैठ गया और उसके हाथ थामे और बोला, अगर तुम्हारी कोई भी कमजोरी है तो मुझे बता दो कि मैं जब पास्ट में लौटूं उनका इस्तेमाल कर सकूं तुमको अपनी बीवी बनाने के लिए। यह सुनकर लीडर परेशान हो गई और सख्त अंदाज में बोली, अगर हमारी ये बात किसी भी तरह बाहर निकली तो मैं ये तय करूंगी कि तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। मैं जो कहना चाहती हूँ बस एक बार कहूंगी और तुम्हें अच्छे से सुनना है। जब लीडर ने अपनी सारी कमजोरियां शेयर कर दी तब म्योंग हंसते हुए बोला,
तुम उस समय खास रही होगी। यह सुनकर लीडर चिढ़ गई और गुस्से में बोली, उनकी बात अब खत्म हो चुकी है। इस बीच घुसपैठिए उसके पैलेस तक पहुंच चुके थे। लीडर ने मियोंग से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक आसान मौत दे सकती हूँ, पर मियोंग ने इनकार कर दिया और मुस्कुराते हुए बोला, सब कुछ मैं अंत तक देखना चाहता हूँ। तभी मूरिम यूनियन के लीडर गुआन हायन वहां पहुंचा और बोला, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी आंखों से डीमन सेक्ट का अंत देखूंगा। मियोंग ने जवाब दिया कि तुम अपने साथ एक गद्दार को लेकर आए हो। गुआन हायन हंस पड़ा और बोला, उसने हान मोबाइक की तरफ इशारा किया और बोला, अब इसका टाइटल सीक्रेट हेवनली ड्रैगन है और इसने जंगहू के लिए अपमान सहा है। मियोंग जोर से हंसा और बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि हान मोबाइक अब मूरिम यूनियन का एक कुत्ता बनकर रह गया है। अब उसके मुंह पर उसने खुलकर बेइज्जती की और कहा, अब समय आ गया है अपने गुनाहों की सजा भुगतने का। अब भी पसीने से भीगी हुई लीडर ने बहुत गुस्से में कहा, मेरे सेक्ट का वो गद्दार लौट आया है। हान मोबैक ने कहा, मैंने जो भी किया है वो सब मैंने जांगहू के लिए किया है। लीडर ने ठंडे आवाज में कहा, तुमने वो सब अपने उस हेवन डिस्ट्रॉइंग सोसाइटी के लिए किया है जो स्वर्ग को चुनौती देती है। ये सुनकर वहां रहे सभी लोग हैरान हो गए। मियोंग ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार इस सोसाइटी का नाम सुना था। हान मोबैक घबरा गया और गुस्से से जोर से चिल्लाकर बोला, जल्द से जल्द इस चुड़ैल को मार दो। यूनियन के लोग भी इस पर सहमत हुए और बोले, डेमन की बात पर कोई यकीन नहीं करता, यह अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। हान मोबैक ने कहा, हमें इसे एक एक करके नहीं लड़ना चाहिए, सब लोग एक साथ हमला करो। लीडर चिल्लाई और बोली, जहर के असर के बावजूद मैं तुम सबको एक एक करके मारूंगी। गुआन हायक ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, बहुत ज्यादा हिम्मत है तुम में। तभी अचानक लीडर के अंदर से खतरनाक एनर्जी का विस्फोट हुआ और वो उनका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थी।